तो हेलो दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि साइबर कैफे खोलने में क्या क्या जरूरी सामान लगते हैं। और ये सभी सीएस सेंटर और जो भी ऑनलाइन सेंटर खोलने वाले हैं 2026 में, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे होंगे कि 2026 में अपना सीएस सेंटर या साइबर कैफे खोलने के लिए, तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टार्टिंग करने के लिए आपको सामान होना चाहिए, ताकि आप भी विचार विमर्श कर सकें कि कितना मतलब खर्चा हो रहा है और क्या क्या सामान लग रहे हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट बना लिया हूँ, देखिए पूरा इसमें लिस्ट है और आपको लिस्ट के माध्यम से बताएंगे कि टोटल खर्चा स्टार्ट करने के लिए कितना होगा। और मैं भी अपना एक प्रज्ञा केंद्र मतलब सेल सेंटर चला रहा हूँ और लगभग 3 सालों से इस फील्ड में हूँ, तो आपको जो एक्सपीरियंस दूंगा वो सही और सटीक एक्सपीरियंस दूंगा। तो मैं एक एक करके सारा जो भी पॉइंट है सारा चीज़ को डिटेल से बताऊंगा और एक एक पॉइंट जो है उसको मैं मतलब कितना खर्चा हुआ है मेरा या आपको कितना स्टार्टिंग में खर्चा करना चाहिए इस चीज़ में मैं वो बताऊंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि टोटल खर्चा कितना होगा, एवरेज जो भी मैं बताऊंगा वो एवरेज कितना खर्चा होगा, ताकि आप सोच सकें कि आप अपना दुकान खोलने के लिए और प्लान बना सकें कि मेरा इतना लगभग खर्चा होगा और स्टार्टिंग बजट आप इतना लेकर के चल सकते हैं। और उसमें मैं आपको सीएससी आईडी के बारे में बताऊंगा कि सीएससी आईडी कैसे लेना है। फिलहाल अभी सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन तो होना बंद हो चुका है, लेकिन जब मिलना शुरू होगा तो उसके बारे में बताएंगे कि सीएससी आईडी में कितना खर्चा होगा। तो आप वीडियो को लास्ट टाइम तक वॉच कीजिए और मैं एक एक पॉइंट को लेकर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहला बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा इतना लिस्ट है, 1 से लेकर के 23 तक मेरा लिस्ट है कि इसमें आप देख सकते हैं पूरा। तो मैं एक एक लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें टोटल क्या क्या खर्चा मतलब कितना एवरेज खर्चा होगा। यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं कि साइबर कैफे खोलने के लिए जरूरी सामान क्या है। ये 2026 का बात है, ठीक है। तो चलिए हम पहला से शुरू करते हैं। सबसे पहला में आ जाते हैं कि रूम रेंट, क्योंकि पहले बात कि आपको दुकान खोलने के लिए आपको एक रूम चाहिए। अगर आपका खुद का रूम है तो अच्छा बात है, और कहीं और दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको रूम रेंट देना होगा। तो अगर इसमें एवरेज माना जाए तो स्टार्टिंग करने के लिए मिनिमम जो रेंट है वो कहीं भी रूम लीजिएगा तो 1000 से लेकर के 3000 तक रूम आपको मिलेगा। और इसमें ये मेरा इतना के बीच में नहीं है, इससे मेरा ज़्यादा ही रेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो दुकान है वो रेडमा चौक यानी कि अपने शहर डाल्टनगंज की खास चौक पे है। इस कारण से मेरा रेंट कुछ ज़्यादा है, हम रिवील नहीं कर सकते इसमें। लेकिन आप स्टार्टिंग में इतना बजट ले सकते हैं कि 1000 से 3000 के बीच में आप ये बजट मान के चल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में आते हैं, आपको दुकान खोलने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है लैपटॉप और कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जो आपका स्टार्टिंग खर्चा होगा वो खर्चा होगा 20,000 से लेकर के 30,000 तक के बीच में। स्टार्टिंग आप सेकेंड हैंड लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आप सेकेंड हैंड लैपटॉप अगर 20 से 30,000 के भी लीजिएगा तो बहुत अच्छा मतलब आ जाएगा ये। माउस और कीबोर्ड लेने के लिए आपको अच्छा से अच्छा माउस और कीबोर्ड लीजिएगा तो आपको तीसरा पॉइंट है माउस और कीबोर्ड। तो माउस और कीबोर्ड लेने के लिए एवरेज तो आपका 500 तक के बीच में ये हो जाएगा। 500 से 600 के बीच में आपका ये लगभग दोनों हो जाएगा, माउस और कीबोर्ड भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें माउस और कीबोर्ड तो उन्हें साथ में मिल सकता है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट में कि काउंटर बनाने में कितना खर्चा होगा, काउंटर और रेक बनाने में। तो स्टार्टिंग में मान सकते हैं कि आपका 10,000 से 10K से लेके 15K के बीच में हो जाएगा। मतलब अगर सिर्फ काउंटर बनाते हैं और नॉर्मल रेक बनाएंगे तो आप कितना के बीच में हो जाएगा। इससे अच्छा हम बढ़ते हैं तो 20,000, 25,000, 30,000 तक भी जा सकता है। और रहा बात प्रिंटर का कि प्रिंटर में आपको स्टार्टिंग खर्चा कितना होगा, तो ये मिनिमम आपका 10,000 का एक प्रिंटर आता है जो एप्सन, ये सब कोई भी प्रिंटर ले सकते हैं। मल्टीपल काम करने के लिए आपको एप्सन प्रिंटर मोस्ट अच्छा मतलब बेस्ट प्रिंटर है वो, क्योंकि उससे आप ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, फोटो तो सब निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए जो प्रिंटर है वो 10K से लेके 14K तक के बीच में मिलता है। 14K जो आता है एप्सन का ही, वो वाईफाई वाला आता है। मेरा सलाह लीजिए तो 4,000 उसमें क्यों वेस्ट कीजिएगा, आप 10,000 साढ़े 10,000 के बीच में मेरा वाईफाई वाला प्रिंटर लीजिए, वही रहता है, बहुत अच्छा प्रिंटर है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि लेमिनेशन मशीन, छठा पॉइंट। लेमिनेशन मशीन आपका लेने में लगभग 3,000 रुपये खर्चा होगा। इसमें मेरा भी 3,000 खर्चा हुआ था एवरेज, तो लगभग आपको इसमें 3,000 का खर्च बैठेगा। अब बात करते हैं 7वां पॉइंट में कि बायोमेट्रिक डिवाइस। 7वां में है कि आपको बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने के लिए यानी कि मंत्रा या क्या आता है एक, यानी कि आप मंत्रा खरीद सकते हैं
नहीं तो मोरफो भी आप खरीद सकते हैं। मोरफो थोड़ा महंगा आता है। मैंने अपना दुकान स्टार्ट करने के लिए मंत्रा L1 लिया था, जिसका कीमत आपका लगभग 3000 से 3500 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग रेट हो सकता है। तो ये बायोमेट्रिक डिवाइस आप खरीद सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट में, वो है 8वां पॉइंट, जिसमें आपको इन्वर्टर और बैटरी, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको प्रज्ञा केंद्र ऑनलाइन सेंटर खोलने के लिए। मतलब आप अगर कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो आपका इन्वर्टर और बैटरी होना जरूरी है, क्योंकि लाइन का भरोसा नहीं कर सकते हैं कि लाइन कब कट जाएगा और क्या हो जाएगा। तो इन्वर्टर और बैटरी खरीदने में लगभग आपका जो एवरेज खर्चा होगा वो आपका 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच में ये खर्च होगा। मतलब स्टार्टिंग करने के लिए आपको इन्वर्टर और बैटरी में आपका 20,000 से 25,000 एवरेज ऑन खर्चा होगा, क्योंकि आपको बैटरी लेना होगा और उसके साथ जो आता है वो खरीदना पड़ेगा इन्वर्टर। बाकी 9 पॉइंट में बढ़ते हैं। 9 पॉइंट में आपका दुकान का सबसे मतलब जो दुकान खोलनी है उसके बाहर में बैनर लगाने के लिए, जिससे आपका कस्टमर देखे जाने, तो बैनर बनाने के लिए अंदर भी बैनर आपको बनाना होगा, बाहर से भी बैनर दिखाना होगा। तो बैनर में आपका लगभग 500 से 800 के बीच में खर्चा होगा, अगर अच्छा से बैनर क्वालिटी वाला बनाते हैं तो। पॉइंट में ये है एटीएम मशीन। 10वां पॉइंट में कि एटीएम मशीन आपको स्टार्टिंग में ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप आधार से पैसा सिर्फ निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने भी स्टार्टिंग में बिना एटीएम कार्ड से ही शुरू किया था, लेकिन जब कस्टमर की डिमांड आना शुरू हो गया तो मैंने भी एटीएम कार्ड मशीन ले लिया। ये मेरा एयरटेल की एटीएम कार्ड मशीन है, तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए कस्टमर की डिमांड वहाँ पे आ रहा है कि नहीं एटीएम कार्ड से मशीन, मतलब उससे पैसा निकालने के लिए। तो मेरा डिमांड आ रहा था, इसलिए मैंने एटीएम मशीन लिया। तो इसमें जो मेरा खर्चा हुआ था वो लगभग मेरा एटीएम मशीन में 2000 रुपया हुआ था। इसमें मेरा लगभग 2000 रुपये एटीएम मशीन खरीदने में हुआ था। अब बढ़ते हैं 11वां पॉइंट में, वो है थर्मल प्रिंटर मशीन। ये देखिए मेरा थर्मल प्रिंटर मशीन है, देख सकते हैं। थर्मल प्रिंटर मशीन स्टार्टिंग में आप नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, स्टार्टिंग में ये नहीं भी लीजिएगा तो चल सकता है, लेकिन मैंने मतलब बाद में ये लिया हूँ, मतलब हाल ही फिलहाल में ये ऑर्डर किया था और मेरा ये आया है। इससे आपका क्या होगा कि आधार से जो पैसा निकालते हैं, एटीएम कार्ड से जो पैसा निकालते हैं, उसका बिल देने में ये आसानी होगा। आप देख सकते हैं कि कनेक्ट रहेगा, आपका जो भी बिल निकलता है उसको तुरंत आप इसको आसानी से दे सकते हैं। देखिए बिल निकलता है हिसाब से, इसको फाड़ करके आप कस्टमर को दे दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि कस्टमर आपसे ज़्यादा मतलब दुकान से मतलब सोचे कि हाँ यहाँ मेरा बिल भी देते हैं, तो थोड़ा उम्मीद मतलब ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है वहाँ के दुकान से। तो आप ये दे सकते हैं। इसका खर्चा आपका हम बता दे रहे हैं। तो मेरा खर्चा हुआ था अप्रोक्स आप मतलब अच्छा 1800 से 2000-2500 के बीच में आप बढ़िया थर्मल प्रिंटर ले सकते हैं। ठीक है, मेरा जो इसमें खर्चा हुआ था वो लगभग 1750 हुआ था। अब बढ़ते हैं 12वां पॉइंट में, जीरोक्स पेपर। मान लीजिए प्रिंटर, एटीएम कार्ड सब कुछ हो चुका है आपके पास, वो है फिर जो जिससे काम करना हुआ है पेपर। तो A4 जो पेपर साइज का आता है वो लगभग एवरेज मतलब माना जाए तो ये 200 रुपया में 200 से 220 के बीच में आपका ये पेपर मिल जाता है, अच्छा से अच्छा पेपर में। ठीक है, तो आप इतना कितना बीच में पेपर ले सकते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। ग्लोसी पेपर आधार कार्ड निकालने के लिए आता है, वो लगभग 150 रुपया में मिल जाएगा आपको। ग्लोसी पेपर जो जिससे आप आधार कार्ड निकाल सकते हैं। ग्लोसी पेपर जो फोटो निकालने के लिए होता है, वो लगभग आपका 200 से 250 के बीच में आपका ये पेपर मिल जाएगा, ग्लोसी पेपर जो फोटो निकालते हैं जिससे। अब बढ़ते हैं 15वां पॉइंट में, लेमिनेशन पाउच। जो लेमिनेशन करते हैं उसका जो आता है पाउच, वो A4 साइज का हम बता रहे हैं। तो लगभग इसका 400 से 450 के बीच में आपको ये लेमिनेशन पाउच मिल जाएगा मार्केट में। आईडी कार्ड जो साइज का होता है, जिससे आप आधार कार्ड भी लेमिनेट कर देते हैं, वो आपका लगभग 150 या 200 के बीच में आपको लगभग मिल जाएंगे ये पाउच। आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला आईडी। अब बात करते हैं कि आधार कार्ड से जो पैसा निकालना है उसका मतलब आईडी लेने में आपको कितना खर्चा होगा। तो आधार कार्ड से पैसा निकालने में आपका खर्चा लगभग 0 to 500 के बीच में खर्चा होगा। इतना तक में आप आधार कार्ड से आईडी लेने वाला जो आईडी होता है वो आप इतना में ले सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। अब बढ़ते हैं 18वां पॉइंट में कि एयरटेल बीसी या इंडसइंड बैंक का बीसी आईडी कैसे लें और इसका आईडी लेने में क्या खर्चा होगा। तो एयरटेल और इंडसइंड बैंक का आईडी लेने में लगभग आपका, मुझे लगता है कि ये दोनों आईडी लेने में आपका लगभग 2000 रुपये में हो जाएंगे। दोनों आईडी आप ये ले सकते हैं।
जियो एयरटेल दोनों का सिम सेल करने के लिए आपको 1000 से 2000 के बीच में ये दोनों आईडी आप ले सकते हैं जियो एयरटेल का सिम सेल करने के लिए। अब बात करते हैं 20वां पॉइंट है वो है इंटरनेट। आपका इंटरनेट में कितना खर्चा होगा। चाहे तो आप जियो फाइबर अगर आपके नज़दीक है तो जियो फाइबर लगवा सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपका स्टार्टिंग में महंगा पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल 5G है तो 5G मोबाइल है तो आप 5G मोबाइल का ही यूज करके काम कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपका बाद में ज़्यादा नेट का यूज होता है या आपके मतलब 4G मोबाइल है या तो आपको फिर जियो फाइबर लगाना पड़ेगा। अगर जियो फाइबर लगवाते हैं लगभग ये 2900-2800 के बीच में ये लगता है जियो फाइबर। अलग अलग रेट हो सकता है, इसमें एवरेज बता रहे हैं आपको। और अगर सिर्फ मोबाइल से काम करते हैं तो आपका पास 5G मोबाइल है तो 349 का रिचार्ज करके भी ये काम मंथली कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 21 पॉइंट। स्टाम्प और कैंची, गम और स्टैम्पल्स ये लेने में आपका कितना खर्चा होता है। एवरेज लगभग 150 रुपया से 200 रुपये के बीच में ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब वेबकैम जो होता है, यानी कि आप देख रहे होंगे कोई फॉर्म भरते हुए हैं तो उसमें आपको लाइव फोटो कर दिया है, तो लाइव फोटो कर लेने के लिए आपको एक वेबकैम लेना चाहिए जिससे कस्टमर को लाइव फोटो अच्छा से ले सके। तो ये आपका लगभग 2000 से लेकर के 2500 के बीच में ये खर्चा होगा। तो ये आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में नहीं भी ले जाएगा तो चलेगा, लैपटॉप के भी कैमरा से कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं 23 पॉइंट, वो है मोबाइल। मोबाइल आपका अच्छा होना चाहिए जिससे आपका, क्योंकि सारा काम मोबाइल से ही होता है, उसमें स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते जाते हैं तो गैलरी में फुल हो जाते हैं। और एक अच्छा कैमरा मोबाइल होना चाहिए जिससे आप मोबाइल से ही क्लिक करके आप फोटो निकाल सकते हैं कस्टमर का। तब मोबाइल ले लीजिए। लगभग इसका तो रेट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, अलग अलग रेट हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। लगभग 15 से 20 हज़ार के प्लस का अगर मोबाइल होगा तो उसका कैमरा अच्छा आ जाएगा, तो मोबाइल अलग है। बाकी अगर 24 में एक पॉइंट और ऐड करें तो है CSC ID। जब मिलना शुरू होगा तो CSC ID आपको लेने में लगभग, अगर सीधा मतलब तरीका से लिया जाए, मतलब आप खुद से एग्ज़ाम दे करके खुद से सब कुछ करते हैं तो ये इसमें मात्र 1500 रुपये खर्चा होता है। लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, एग्ज़ाम नहीं दे बिना थी के करेंगे तो आपका इसका खर्चा का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर सीधा तरीका से लिया जाए तो ये लगभग 1500 का खर्चा बैठेगा। बाकी इसके अलावा झाड़ सबक ID सब लेने में अलग खर्चा होता है, मतलब CSC ID के अलावा भी अलग अलग ID लेना पड़ता है। तो ये आपका ये खर्चा लगभग होगा। तो चलिए हम लास्ट में आपको टोटल खर्चा बता देते हैं कि एवरेज जो खर्चा है वो कितना होगा, ठीक है। तो हम एवरेज आपका जो बता दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए यहाँ पे 1000 से लेकर 3000, अगर मान लीजिए 2000 भी लेते हैं तो यहाँ 2000 मान लेते हैं, यहाँ पे एवरेज 2000 यहाँ पे खर्चा कर लेते हैं। लैपटॉप और इसमें जो लगभग होगा उसमें 25,000 मान लेते हैं, अच्छा से अच्छा। माउस कीबोर्ड में लगभग 500 मान लेते हैं। काउंटर और रेक में लगभग 15,000 मान लेते हैं, बढ़िया काउंटर बनेगा तो। प्रिंटर में लगभग 11,000 मान लेते हैं एवरेज। लेमिनेशन मशीन खरीदने में आपको 3000 ये लगेगा ही। बायोमेट्रिक खरीदने में लगभग 3000 मिनिमम होगा खर्चा इसका। इन्वर्टर बैटरी खरीदने में लगभग 25,000 का खर्चा होगा। बैनर में लगभग मान लीजिए स्टार्टिंग में 500 खर्चा होगा। ATM मशीन में 2000 का खर्चा होगा। थर्मल प्रिंटर में लगभग 1800 खर्चा होगा, सॉरी ज़्यादा एक बढ़ गया है। और जीरोक्स पेपर में लगभग 200 का खर्चा होगा। ग्लोसी पेपर जो है, ग्लोसी पेपर आधार कार्ड वाला, उसमें लगभग 150 का खर्चा होगा। ग्लोसी पेपर फोटो वाला लगभग 200 रुपये का खर्चा होगा। लेमिनेशन पाउच जो आता है वो लगभग 450 में आपको मिलता है। आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला ID लेने में लगभग 500 रुपये होगा खर्चा। एयरटेल BC इंटू स्टेट बैंक जो भी है, इसका लगभग स्टार्टिंग करने के लिए आपको एवरेज मान लीजिए तो 1500 इसमें खर्चा होगा, जिसमें दोनों ID आपको मिल जाएगा। जियो एयरटेल सिम खरीदने में भी आपका लगभग इसमें भी 1500 खर्चा होगा। इंटरनेट में लगभग आप अगर मंथली अगर देखा जाए तो ये लगभग 350 रुपया खर्चा होगा। स्टाम्प कैंची खरीदने में लगभग 200 रुपये मान लीजिए। वेबकैम कैमरा खरीदने के लिए आपका 2000 मान लीजिए। और मोबाइल इसमें ऐड नहीं करते हैं, मोबाइल का रेट अलग हो जाएगा। CSC ID खरीद लेते हैं तो लगभग इसमें 1500 रुपया खर्चा होगा। तो चलिए आपका लास्ट में हम टोटल बता देते हैं कि एवरेज जो खर्च है
आपको कितना स्टार्टिंग करने के लिए होगा, क्योंकि मैं इसमें से आपका एवरेज ही बताया हूँ कि एवरेज स्टार्टिंग करने के लिए ये होगा। तो चलिए लास्ट में ऐड करके आपको हम दिखा देते हैं कितना हो रहा है इसको। तो चलिए आपको बता रहे हैं कि टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ स्टार्टिंग में, जो मेरा एवरेज जो अंदाजा था उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। तो ऐसे ऐड करने पे तो मेरा इसमें लगभग 97,350 रुपये हो रहा है, जो मैंने एस्टिमेट लगाया था। लेकिन एवरेज जो मेरा मानना है कि एवरेज आपको स्टार्टिंग करने के लिए मतलब अच्छा से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 80,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपना दुकान के लिए, ठीक है। लगभग आपका मतलब 80,000 से 1 लाख के बीच में अपना दुकान शुरू कर सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया मतलब इसमें आप सुविधा दे सकते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 97,350 है, और एवरेज जो मेरा अंदाजा है कि 80,000 से 1 लाख के बीच में आप अपना साइबर कैफे खोल सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। और आपको शुरू में ये खर्चा होगा और ये एवरेज है। लगभग आप अपने इसमें देख सकते हैं कि इसमें कम बेसी भी कर सकते हैं। मेरा जो अंदाजा है एवरेज उसमें ये है, ठीक है। तो चलिए आपको वीडियो अगर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर पहला बार आए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है अक्षय टेक ऑफिशियल, जिसमें मैं आपको साइबर कैफे ग्रो टिप्स के बारे में आपको बताता हूँ। और ये जो वीडियो मेरा जो दुकान का नाम है वो अक्षय डिजिटल सेवा CSC रड़वा चौक है, जो डाल्टनगंज पड़ता है, जो पलामू झारखंड से होंगे जान रहे होंगे। मैं अभी इसी दुकान से अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहला बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।